संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर 58 वर्ष के बाद हम फिर दोबारा जवान हो जाते हैं। पैसे लेके आते हैं, अच्छी पूंजी 10 से 50 लाख रुपए लेके आता है, कर्मचारी से अधिकारी तक। धन आया तो ताकत आई, फिर कमाने लगता है। प्रभु भक्ति करने का नंबर कब आएगा? बाईपास गई जवानी तो। पति पत्नी बात करते हैं, देखियो मेरे बाल पक गए। 10 वर्ष तो आपको डाई करते हो लिया, अब मेरे से पूछ रहे हो। कहते मेरे देखना, आपके तो 45 वर्ष में सारे सफेद हो लिए थे। फिर करेंगे हम भक्ति अभी, आज से ही भक्ति शुरू करेंगे हम। क्योंकि संतों ने कह रखा है गोविंद मिलन की एवं तेरी बरिया। बस दूसरे काम फुर्सत है, बचेंगे 10 घंटे कर लो। 10 घंटे जगत का काम करो, समय निकाल के 2.5-3 घंटे भक्ति भेद जान के करो, खुद की कर लो। क्या कह रहे संत जी? मेरा घर, मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी फैक्ट्री है। मेरे से तो बाहर जाता ही नहीं, कभी नहीं कहता तेरा। जो कुछ है सो मेरा, मेरे घर में आ जाए, मेरा बन जाए, मेरी मुट्ठी में तो पैसा आ जाए, सामान घर में आ जाए, सारा ही मेरा। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया। इसके बीच में क्या बनेगा? कमा तो बहुत रहा है, सामान तो बहुत आ रहा घर में। धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरी। झूठ, विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, कत्लो गैरत, क्या क्या नहीं करता इंसान पैसे के लिए। सारा पाप कर्म है। जितना कर रहा है पाप कर्म की गठरिया
सिर पे धरी जार ये जीवात्मा के, गर्दन तोड़ेगी, मनुष्य की खड़ी गर्दन काट देगा, 84 में नीचे भेज देगा। बड़ी गर्दनें हैं, शेर तो है जंगल का, एक दाड़ लगा देना हाथी तक भाग जाते हैं, फिर 4 पैर पे चलता है, नीचे गर्दन पड़ी है उसकी, ये बना देगा वो। खड़ी गर्दन केवल मनुष्य तन की है, ये खड़ी गर्दन की गई है ऊपर जाने के लिए। ये ऊपर की बजाय नीचे देख रहा है। नीचे कहाँ? 9 द्वारों में, 9 के 9 द्वार खुले हमारे, 9 द्वारों में श्वास जा रहे सारे के सारे। 10वें द्वार से अंतरिक्ष की द्वार खुलता है, ऊपर वाला जाने। ऊपर का द्वार हमारा यहाँ से खुलता है, तब जाएंगे ऊपर की तरफ रास्ता है, तब भक्ति शुरू होगी। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। 9 द्वारों में बंधन है, आत्मा पे 9 द्वारों में किया गया कर्म ही बंधन का कारण बनता है। 10वें द्वार पे कर्म कटने लगते हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी प्रज्वलित अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि में संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं, सभी फूक जाते हैं। ज्ञान अग्नि में कहा है। वह अग्नि प्रकट कहां से हो? ज्योति है हमारे अंदर। आज्ञा चक्कर में हमारे सभी के ब्रह्म ज्योति है। श्री कृष्ण भगवान ने जब भेद बताया था अर्जुन को, तो यही कहा था, अर्जुन दिव्य नेत्र खोल, दिव्य दृष्टि खोल, और दिव्य दृष्टि से परम ज्योति का दर्शन कर। उसी ज्योति में सभी कर्म दग्ध होने लगते हैं, फूंकने लगते हैं। अध्याय 11 श्लोक 8 श्री गीता में फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए दिव्यम ददामी ते चक्षु, तीसरी आंख, दिव्य नेत्र दे रहा हूं तुझको, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकता है। यू कैन नॉट सी माई immortal form by outer eyes, by worldly eyes. I shall give you the third vision, third eye you can say. By that vision you can see my immortal form. अविनाशी रूप के दर्शन कर ले हे अर्जुन। करवाए थे कुरुक्षेत्र का मैदान, हरियाणा की भूमि, करनाल उसमें शामिल है, एरिया जींद तक गया ही एरिया, बहुत दूर तक फैला हुआ था युद्ध का मैदान। ज्योति सर में दर्शन कराए थे, ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम है आज ज्योति सर। नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 3rd गेट से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, पेवा रोड पे। ज्योति सर है नाम, लिखा हुआ आज भी। अंधेरा सर नहीं लिखा, पोथी सर नहीं लिखा है, ज्योति सर। उस ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे
और वही ज्योति हमारे घट में बैठी है, सभी के घटों में बैठी है ज्योति। 98.4 डिग्री पे तापमान रहता है हमारा, शरीर गर्म है हमारा। अर्थात गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य से, अग्नि से, ज्योति से, और कोई तरीका ही नहीं है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप में है। ये आत्मा शरीर को धारण करके बैठी है। और ध्यान से सुन लो, अच्छे सुन लो। सूर्य एक जगह है, प्रकाश, ऊर्जा सारे विश्व में फैल गई। हमारे आज्ञा चक्कर में आत्मा का सेंटर है, इसका नाम है सूर्तलोक, आत्मलोक। आत्मलोक है यहाँ पे हमारा। इसका नूर पूरे तन में फैल गया, पूरे शरीर में फैल गया। कमरे में एक जगह दीपक रखा है, फिर प्रकाश तो पूरे कमरे में फैल गया। हर कण कण में तो दीपक नहीं रखा। आत्मा हमारे अलग अलग हिस्से में नहीं है, एक जगह है, एक जगह। जब शरीर को छोड़ती आत्मा मरते समय, ध्यान से सुन लो, किसी ने देखा हो वृद्धों को मरते, देखा हो किसी को? कई बार देखा हो। माता पिता दादा दादी होते हैं हमारे, कई बार वृद्ध होके गुजरते हैं वो, उसके चारों तरफ परिवार होता है। हाथ पैर ठंडे, कहता पैरों से तो गई शक्ति, हाथ ठंडे, शक्ति हाथों से भी गई। छाती गर्म है, छाती से भी गया। अब केवल मस्तक गर्म है, केवल मस्तक। पैर ठंडे, हाथ ठंडे, मस्तक गर्म है। अर्थात क्या हुआ? ये मस्तक गर्म की बजाय पैरों की तरफ क्यों नहीं गया? सेंटर पे आएगी चीज, सेंटर पे। शक्ति खींचा, नूर खींचा आत्मा ने, आत्मा एकाग्रचित हो गई सेंटर में, आज्ञा चक्कर में। मस्तक गर्म है, धीरे धीरे मस्तक ठंडा। बुजुर्गवार जानकार जो हमारे हैं कह देंगे अब गया, अब गया। ये मस्तक ठंडा, अब गया। क्या कह देते हैं? उतार लो नीचे, अब चारपाई से नीचे उतार लो भाई, गया अब तो। फिर रोना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? नियर डीर है हमारा, नजदीक का है, हमारा परिवार का है, नातीदार है हमारा। जरा देखना, अब ओले जैसा ठंडा शरीर हो जाता है। अगर आत्मा में ऊर्जा नहीं थी, ज्योति नहीं थी, तो ठंडा क्यों हो रहा? वो गर्मी निकल गई, ठंडा हो गया। वो जो आत्मा अंदर बैठी है, जिसके रहने से हम पिता हैं, माता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, हम नातीदार हैं। आत्मा के निकलने के बाद हम कुछ नहीं हैं, केवल मुर्दा है। राजा है, डेड बॉडी बन गया, मृतक शरीर है, कहते मुर्दा है। तो चपरासी मर गया, मुर्दा है। एक ही नाम लिखा जाएगा, डेड बॉडी। पोस्टमार्टम हार्ट और दिमाग का परीक्षण करते हैं डॉक्टर, है यहाँ पे सब कुछ। मरते समय सारी शक्तियां ऊपर से ही तो चेक होना है। हार्ट बीट बंद, दिमाग के तंतु गए, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं गई तो फेल, दिमाग फेल, शून्य में जाएगा, मौत हो जाएगी। जिस आत्मा के अंदर रहने से हम सब कुछ बने हुए हैं, उस आत्मा को न देखा, न पहचाना, न देखना चाहते। खुद की है, हमारी है, अपनी है, उसको ही भूले बैठे हैं हम। कैसी विडंबना मनुष्य की है। मेरा मेरी करते करते बीती रे उमरिया, गर्भवास में फंसा हुआ था कि ना तभी करार था, परमात्मा आत्मा को मिला है गर्भ में,
रोई आत्मा, खूब पीड़ा थी वहाँ पे, रो रो नरक था इसका वहाँ पे गर्भ में, उल्टा लटकता है ये। मिला, मालिक भक्ति करूँगा, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया। समय के साथ भूल गया, भूलो हुओं के देश में आ गया। सारे भूले हुए थे, किसी को भी कुछ याद नहीं था, उसको और बुला दिया। क्या बता दिया? ये दादाजी है, ये दादी जी है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये मकान है, ये अपना सामान है। याद कर कर अपना लिया, उसको भूल गया जिसको वचन दे के आया था। गर्भवास में फंसा हुआ था, कि ना तब इकरार था, नाम भजन का वायदा करके वचन दिया है। गर्भ में वचन दिया आत्मा ने, हो आया भव पार था, इस काया में फिर पुण्य काया लेवेगा यो। हमारे लोग जाना नहीं चाहता, फिर काया मिलेगी। इस काया में फंसकर बंदे क्यों बनते अनड़िया? क्यों अनाड़ी बने पड़े हो भाई? क्यों मूर्ख बन रहे हो? कह रहे हैं वो, यह धन मेरा, यह घर मेरा, सबको ये अपनाता है। धन दौलत और कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाता है। धन दौलत महल मकान जमीनें पद कुछ नहीं जाता इसके साथ। अंत समय सतनाम भजन बिन, ये आ गया नाम। इस नाम का भजन किए बिना पछताए अनड़ी, पछताएगा, रोएगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। श्वास गए सारे, खर्च हो गए 21,700 श्वास 24 घंटे में। हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं, खर्च हो रहे हैं अपने आप। मुट्ठी भर के आया था तू दुनिया के बाजार में। बच्चे की मुट्ठी बंद आती है, खोलोगे फिर बंद, खोलो फिर बंद। अर्थ क्या है? श्वासों की पूंजी लेके आया वो। श्वासों की पूंजी है। श्वासों की कहीं दुकान भी नहीं संसार में, कहीं से मोल ले लेंगे हम? ये नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो राजा महाराजा सेठ साहूकार तो कभी नहीं मरते। मोल खरीदते खरीदते रहते, क्या दिक्कत थी? है ही नहीं। एक कर दिए सारे, राजा से रंक तक बराबर कर दिया सब कुछ। जाएगा तो खाली हाथों साहिब के दरबार में। सब छोड़ के मकान परिवार पद ऊंचे। अंगूठियां थी दादाजी की। मौत के बाद पोता भागा भागा आया, पापा जी दादाजी के हाथ में अंगूठियां हैं, दो निकाल लो। अंगूठी भी निकाल ली। छल्ला नहीं जाता इसके साथ। माता से लिया हुआ तन भी नहीं जाता इसके साथ, तो तन भी छूट जाता है इसका। तो पछताएगा उस दिन बंदे। रुक जाए डगरिया, डगर चलना बंद हो जाएगा, डगर बंद हो जाएगी इसकी। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। कहते हैं वे संत जी, भाई जो गई तो गई, रही रही को रख ले, गई गई को जाने दे। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। परोपकार भजन सतगुरु का करना जीवन सार जी। जीवन में यही सार है, पर भजन कर ले। न जाने कब लुट जाएगी जीवन की बजरिया। जीवन का बाजार कब लुट जाएगा। यम के दूत आएंगे, इसको रोक देंगे, श्वासों को निकाल के आत्मा को हथकड़ी पहना के अपराधी की तरह ले जाके पेश कर देंगे इसको। फिर क्या मिलेगा इसको? अंदर है
अंदर है सब कुछ। जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता कभी। मैं और मेरा अलग अलग है, दृष्टा और दृश्य अलग अलग है। ये मेरा मकान है, इस मकान का मालिक हूं मैं। मकान तो कभी नहीं कहता ये मेरा मालिक है। हम कहते हैं मेरा ये मकान, इस मकान का मैं मालिक हूं। क्या है ये? दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो। मोबाइल फोन हमारे पास है, हम मोबाइल से बोलते हैं, मोबाइल से सुनते हैं। बोलने वाला मोबाइल से अलग है, सुनने वाला मोबाइल से अलग है। मोबाइल अगर बोलता होता खुद, सुनता होता खुद, तो मनुष्य की जरूरत नहीं थी। भीतर वाला बाहर वाले से अलग है। जो भीतर वाला बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये निकल जाएगा तो न कोई देख पाएगा, न शरीर सुन पाएगा, न ये शरीर बोल पाएगा। जब भीतर वाला अलग हो जाता है, बाहर वाले को लोग आग में दाह संस्कार कर देते हैं, जमीन में दफना देते हैं। जब अंदर वाला निकल जाता है, बाहर वाले को जल में छोड़ देते हैं। अंदर वाला निकल जाता है तो न मंदिर में पूजा कर सकते, न मस्जिद में नमाज अदा कर सकते, न गिरजाघर में प्रार्थना कर सकते। फिर अंदर वाला और बाहर वाला, ये दो हैं। कह रहा ये मेरा शरीर है, फिर शरीर तो वो नहीं है। मैं और मेरा, ये दोनों अलग अलग हैं। जो कहता है ये मेरा शरीर है, फिर शरीर तो मेरा नहीं है। ये दो शक्तियां हमारे पास हैं। मैं अंदर बैठा है, वो कह रहा है ये मेरा है। ये वास्तव में भूल पड़ गई है, भूल गया जीवात्मा। मैं मेरा क्या है? मेरा बाहर का इसका मेरा था नहीं, कुछ अंदर का था। अंदर जाना नहीं, कभी गया नहीं, कभी पता नहीं किया इसने। सारे श्वास जा रहे हैं, जगत में श्वास खर्च हो रहे हैं, बदले में क्या आ रहा है? दुख आ रहे हैं, दुख। सुख नहीं आता यहां। ये संसार सुखों का नहीं है, ये दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई बताएंगे अब। सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। सच्चे नाम को जान के उस पे सिमरण करके जो आधारित हो गया, वह सुखी हो सकता है। अन्य कोई सुखी है ही नहीं। यहाँ पे दो रिश्तेदार मिलते हैं, दृष्टांत पिंड में लोग पूछता है एक सामने वाले को, सुनाओ जी सब ठीक है? कहता हाँ बिल्कुल सब ठीक है, चकाचक मौज हो रही है। फिर पूछता है वो, परिवार में पुत्र ठीक है, बहुरानी ठीक है, बच्चे ठीक हैं? अब बोलेगा वो 3 पुत्र हैं जी, एक पुत्र तो शराबी है, एक मांसाहारी है, तीसरा काम नहीं करता, 3 बहुएं हैं, अलग अलग गांव से आई हुई हैं, तीनों के विचार नहीं मिलते।
पता नहीं महाभारत कब हुआ होगा। हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत शुरू हो जाता है। तीनों बहुएं झगड़ा शुरू कर देती है, कांव कांव हो जाती है। सुबह उठते ही घर में काला कौवा ऊपर आया मुंडेर पे, वो देखता नीचे वालों की कांव कांव, सफेद कौवे नीचे देखकर काला कौवा उड़ के चलता है, कहता है ये नीचे वाले कौवे ज्यादा हैं, ये ज्यादा बोल रहे हैं, मेरी कौन सुनेगा, चल कौवा उड़ जा। ये क्या चकाचक थी, ठीक ठाक था, दुख निकला। मनुष्य की नैतिक पतन हो गया है। हाल और चाल, मनुष्य हाल को ठीक रहना चाहता है, चाल कैसी भी हो। हाल और चाल, चाल बिगड़ेगी तो हाल बिगड़ जाएगा। चाल क्या है, चोरी करने गया, धन ले आया, पकड़ा गया, हाल खराब हो गया। चाल क्या थी, मेहनत से कमाता, खून पसीने से अपना कमा के जो मिलता लेके आता, आराम से बैठ के खाता, घर वाले भी खुश होते, कोई भय नहीं था, हाल भी ठीक हो गया, चाल भी ठीक था। विडंबना मनुष्य की, हाल पे जोर देता है, चाल को परमात्मा के निमित्त कर देता है। श्रीमान जी, होई वही जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावई शाखा, वही होगा जो राम रचि राखा। शाबाश, आज भोजन मत कर, शाम को परमात्मा आएगा ना, खिला देगा तुझे भोजन है। तेरे परिवार को ही पढ़ाई लिखाई बच्चों को वो करवा देगा। सारा ठेकेदारी तो परमात्मा ने ले ली तेरी। नहीं जी, ये तो खुद करना है, पर्सनल काम, स्वार्थ का काम खुद करेगा। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लगा दिया खुदा पे, खुद कुछ नहीं करना है, सारा ही करना है। जगत का सारा खुद करूं। अब आएगा नंबर, दो मिले, हम उम्र दोस्त आपस में चौराहे पे, और सुनाओ फलां जी, हाँ जी सुनाओ फलां जी, कई साल के बाद मिले हो, हाँ जी भजन भक्ति करते हो। कहता बात सुन मेरी, कहता सुना। कहता परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता ना। कहता हाँ। कहते परमात्मा की इच्छा होगी भक्ति करवा लेगा। शाबाश, बड़ा सयाना है। भक्ति का नंबर आया तो परमात्मा पे टाल दी। भोजन दिन में 3 बार है, कभी भी नहीं पूछा परमात्मा से क्या परमात्मा भोजन कर लूं, अगर चाहते हो तो आप। कभी नहीं, खुद का काम पहले, भक्ति का नाम आया तो परमात्मा पे टाल दिया। बड़ा सयाना है। मनुष्य की चाल बिगड़ गई है तो हाल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के आके चरण, झुक के चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। जैसा सत्य आदमी ऊपर से आया था, अगर ऐसा बन जाए, न पुलिस की जरूरत, न कचहरी की जरूरत, न फौजों की जरूरत, न फौज के सामान की जरूरत, न लठियों की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। इंसान का इंसान सहयोगी होगा, दुश्मन है ही नहीं। अब चोरियां नहीं होंगी, किवाड़ ताले की जरूरत ही नहीं है। ताला कब आया? जब मनुष्य चोरी करने लगा। अगर आदमी आदमी बन जाए तो स्वर्ग यहीं पे आ जाए।
ये नहीं बनता, इंसान भी नहीं बनता। ये भगत तो बहुत ऊंचा होता है।